हाय हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ माधुरी और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अमेज़ॉन शॉपिंग वीडियो। तो काफ़ी दिनों से मैंने बहुत कुछ प्रोडक्ट लिए हैं अमेज़ॉन से। हाय गाइस, सॉरी मैं आपको बताना भूल गई। इस वीडियो में मैं जितनी भी शॉपिंग आपको दिखा रही हूँ सारों की लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, आपको लिंक मिल जाएगी। अगर आपको अच्छा लगा तो आप बाय भी कर सकते हैं। जो फ्रिज के लिए मैंने लिए हैं, क्योंकि अभी बहुत दिनों से मैं बहुत बिजी चल रही हूँ। जैसे कि आई थिंक मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी होगा कि मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बाद में किसी वीडियो में बताऊंगी। लेकिन काफ़ी बिजी चल रही हूँ उसी के कारण। साथ ही साथ अभी फेस्टिवल चल रहा है तो माइक्रोम चैनल पर भी वीडियोस डालने पड़ते, तो उसमें भी बिजी चल रही हूँ। ऊपर से घर बच्चा, तो इन सारी चीज़ों में मुझे टाइम नहीं मिल रहा था बिल्कुल भी, तो इसलिए मैंने वीडियोस भी शूट नहीं किया। और वैसे भी मैंने आप सबको बता ही दिया है कि मैं व्लॉग शूट नहीं करूँगी। तो कभी अगर बाहर चली गई ट्रैवल व्लॉग वगैरह में आप सबके लिए मैं शूट करूँगी, लेकिन डेली रूटीन घर का काम वगैरह ये सब मैं शूट करके नहीं डालूँगी, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि ये सब मतलब मेरी बस की बात है, ऐसा मुझे लगता नहीं है। और काफ़ी लोग ना इसे कुछ अलग वे से, अलग नज़र से भी देखते हैं। तो कुछ इंसिडेंट्स मेरे साथ ऐसा हो भी गया कि मुझे लोगों के थॉट पता चले ब्लॉग के बारे में। तो बहुत से लोग करते हैं, उनको सक्सेस मिलती है, उनको पैसा मिलता है, तो वो लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, लेकिन उतने खास व्यूज़ भी नहीं आते। तो इसलिए मैंने व्लॉग करना तो मैंने छोड़ दिया। और मैंने तब भी कहा था आपको कि मैं व्लॉग नहीं करूँगी। तो मैं आपके लिए इस चैनल पर रिव्यू वीडियो, शॉपिंग वीडियो और बेबी रिलेटेड वीडियो, ट्रैवल वीडियो लाया करूँगी। और कभी कुछ स्पेशल हो तो मैं व्लॉग शूट करूँगी। जैसे कि अभी आने वाला है माऊ का बर्थडे, दो तीन दिन में माऊ का बर्थडे है, तो उसके लिए भी मैंने थोड़ी सी शॉपिंग की है। और अभी ये कोरोना टाइम में मतलब कोई आएगा भी नहीं, बर्थडे सेलिब्रेशन अगर हमने बड़ा भी किया तो भी कोई आएगा नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा कि छोटा मोटा ही करेंगे, लेकिन करेंगे माऊ का बर्थडे। तो उसके लिए भी मैंने कुछ शॉपिंग की है जो मैं दिखाऊंगी, जो मैंने ऑफलाइन भी की है, ऑनलाइन भी की है, और भी कुछ केक वगैरह भी अभी लाना बाकी है, तो उसी में भी अभी 2-3 दिन में बिजी चल लूँगी। तो मैंने सोचा आज मुझे टाइम मिला है तो मुझे वीडियो कर लेना चाहिए अमेज़ॉन का। तो इन सब बिजी शेड्यूल में मेरी फ्रिज की जो हालत है वो बहुत ही बेकार हो चुकी है। मतलब कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं है फ्रिज में, तो इसलिए मैंने सोचा कि फ्रिज को मैं क्लीन करूँगी, ऑर्गेनाइज करूँगी। तो मुझे लगा कि उस फ्रिज के लिए भी थोड़ी शॉपिंग करनी चाहिए मुझे, क्योंकि फ्रिज के जो मैट है वो भी ख़राब हो गए हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और छोटे छोटे मुझे कंटेनर चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। वेजिटेबल स्टोर करने के लिए मुझे बैग्स चाहिए थे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने अमेज़ॉन से ली है। तो ऑलमोस्ट सब आ चुके हैं, लेकिन और भी 2 आइटम बाकी है, जो एक फ्रिज का मैग्नेट है और एक मेरे माइक्रोम रिलेटेड एक चीज़ है। तो मैंने सोचा कि वो आने में और 2-3 दिन बाकी है, तो जितना आया है उतना मैं शूट करके आपको दिखाऊं। तो सबसे पहले माऊ की शॉपिंग मैं आपको दिखाती हूँ। तो अमेज़ॉन से मैंने लास्ट ईयर भी मंगवाए थे, इस ईयर भी मैंने मंगवाए हैं ये बलून। ये एलईडी बलून होते हैं बड़े वाले। तो ऐसे 3 पैकेट है इसमें, 1 2 3, हाँ 3 पैकेट्स है इस तरह के। तो ये लास्ट टाइम भी मैंने मंगवाया था और इस बार भी मैंने ये मंगवाया है। और सबकी प्राइस जो है वो मैं डिस्प्ले पर शो कर दूंगी। और ये एक टेप है जो बलून चिपकाते हैं, वो वाली स्पेशल बलून के लिए है ये टेप है। तो लास्ट टाइम मैंने किया था डबल साइडर टेप होती है, उससे स्टिक किया था, तो पूरी वॉल की जो है बैंड बच चुकी थी, तो इसलिए मैंने इस बार ये बलून वाला ही लिया है। एक सैटिन रिबिन ये इसके साथ ही आई है, बलून के साथ में ही। और ये मैंने ऑफलाइन लिया था बिंदी का पैकेट, क्योंकि बाबू को बर्थडे के लिए तैयार करूँगी तो इसकी ज़रूरत लगेगी। क्यों लगेगी, क्या लगेगी, वो मैं बाद में आप देख ही लेंगे बर्थडे के ब्लॉग में। क्योंकि माऊ को ट्रेडिशनल वैसे मैं तैयार करने जा रही हूँ बर्थडे, तो इसलिए मैंने उसके लिए बिंदी मंगवाई है। और ये एक स्टार की लाइटिंग है,
इस तरह के, ये लाइट से स्टार के, और इसे 3 सेल लगते हैं इस तरह के। तो इसके साथ सेल आए नहीं है, सेल मैंने अलग से ले लिए हैं, और ये कुछ इस तरह से है, इस तरह के 3 सेल इसमें आ जाते हैं, और ये इसका ऊपर का ढक्कन है। तो ये कुछ इस तरह की ये लाइट है। आई थिंक ये पता नहीं मुझे एग्जैक्ट, मैं डिस्प्ले पर वो भी दे दूंगी कि ये कितने मीटर की है, क्योंकि मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन अच्छी खासी लंबी है ये। तो ये एक ली है मैंने माऊ के बर्थडे के लिए। लास्ट टाइम बलून मैंने मुंह से ही मतलब फुलाए थे, तो इसलिए मैंने इस बार ये पंप लिया है। मैंने मशीन नहीं ली क्योंकि हम ज़्यादा सारे बलून तो नहीं ये करते फुलाने वाले हैं, तो इसलिए मैंने ये वाली मशीन ली है। ये बहुत हैंडी है, बहुत ही अच्छी है, इजी भी हो जाता है इससे बलून फुलाना, तो मैंने इसलिए ये वाला लिया है। इसका भी प्राइस डिस्प्ले पर दे दूंगी। इसमें कलर अवेलेबल है, और मैंने एक ट्राई भी करके देख लिया है इससे, और अच्छा है। तो ये इतनी चीज़ें मैंने अमेज़ॉन से ली है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने ऑफलाइन क्या लिया। ये हैप्पी बर्थडे का जो तोरण होता है वो वाला एक लिया है, इस तरह का सीक्वेंस में, रेड कलर में है, रेड ब्लू कलर में है। मैं खोलूंगी नहीं क्योंकि ये मुझे बाद में सेट करना नहीं आता है। बर्थडे कैप, बीच में मैं दादर चली गई थी शॉपिंग के लिए, कुछ घर का ही सामान लेने, तब मैंने सोचा कि ले लेती हूँ जो बाकी कुछ बचा हुआ सामान है। तो ये काफ़ी दिन पहले ये सब मैंने शॉपिंग करके रखी है। और ये बलून वाइट कलर के बलून है, ये मैंने ऑफलाइन लिए हैं स्टोर से। तो पता नहीं इतने सारे बलून का मैं क्या करूँगी, लेकिन ऐसे 2 लिए हैं, रेड एंड वाइट। मुझे एक्चुअली लेना था रेड और ब्लैक, लेकिन ब्लैक मिला नहीं, तो मैंने रेड और वाइट का कॉम्बिनेशन ले लिया। और उसके दुकान में मतलब ज़्यादा वैरायटी नहीं थी। क्राउन था, लेकिन मुझे क्राउन माऊ को नहीं डालना था, तो इसलिए मैंने क्राउन तो लिया नहीं। वहाँ से भी एक मैंने सेटिन टेप जो है वो ले ली है, क्योंकि बलून पर वो काफ़ी अच्छी लगती है। और ये मुझे ना सच में पता नहीं यार मैं इसका क्या करूँगी, लेकिन कुछ डेकोरेशन के लिए यूज़ करूँगी। तो ऐसे वाले मैंने 2 लिए हैं, एक रेड में लिया है, एक ब्लैक में लिया है, लेकिन सच में मुझे पता नहीं मैं इसका क्या करूँगी। तो सोचते हैं बर्थडे के दिन कि इसे किस तरह से लगाना है, क्या करना है। तो ये कुछ माऊ की शॉपिंग थी। माऊ का जो ड्रेस है वो ले लिया है मैंने। माऊ का ड्रेस आपको बर्थडे ब्लॉग में दिख जाएगा, या फिर मैं उसका बाद में भी एक रिव्यू कर दूंगी। बर्थडे ब्लॉग जो है अगर मुझसे हो सका तो मैं शूट करूंगी, या फिर कैमरा कहीं पर लगा कर रख दूंगी, तो उससे मैं बाद में वॉइस ओवर दूंगी। बहुत ही छोटा सिंपल सा ही होने वाला है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं अमेज़ॉन की शॉपिंग। मैंने कुछ भी पैकेट्स अभी तक खोले नहीं है, मैंने सोचा कि सारे आपके सामने ही खोल दूंगी। तो सारे पैकेट्स जो है वो वैसे ही है एज इट इज़। तो अभी फटाफट से स्टार्ट करते हैं खोलना। देखिए मैं क्या लेके आई हूँ खोलने के लिए। ओके, तो सबसे पहले वेजिटेबल स्टोर करने के लिए मैंने इस तरह की नेट की ये बैग लिए। इसे जिप होता है एक साइड से, मैंने लास्ट टाइम भी इसे यूज़ किया है, और ये काफ़ी अच्छे बैग है, मैंने लास्ट टाइम भी इसे यूज़ किया है। इससे पहले प्लास्टिक के आते थे, लेकिन प्लास्टिक बैन होने के बाद अभी ये वाले आ गए हैं। तो मैं आपको एक खोल के दिखाती हूँ। तो अच्छी खासी बड़ी है, आराम से आधा 1 किलो सब्जी इसमें, 1 किलो से भी ऊपर ही इसमें आ जाएगी। इससे जिप है, जिप की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो इस तरह से ये 12 है, 1 डजन, और मल्टी कलर में है। तो ये जो सारी चीज़ें मैं अभी आपके सामने ही खोल रही हूँ, मैं खुद भी अभी ही देख रही हूँ सारी चीज़ें। अगर तो ऐसे भी टाइम बहुत हो गया इसे, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था वीडियो शूट करने के लिए। अभी भी आप देख सकते हैं मैं विदाउट मेकअप वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि टाइम की बहुत कमी है अभी फ़िलहाल तो मेरे पास। पैकिंग तो बहुत ही अच्छी आई है इसकी,
और एक छोटा सा बर्तन मैंने लिया है। तो ये एक छोटा सा बर्तन मैंने लिया है दूध के लिए। ये हाइट में ज़्यादा है, चौड़ाई में से ये कम है और फ्रिज में जगह भी कम लेगा, तो इसलिए मेरे पास वैसे भी दूध के बर्तन है लेकिन थोड़े बड़े हैं तो फ्रिज में जगह कम होती है, तो इसलिए मैंने इस तरह की ये बर्तन लिया है। इसकी क्वालिटी अच्छी है और ये जो है नीचे का इसका पार्ट ये ना प्लेन है। अगर ऐसे बर्तन हो गए तो गैस पर भी आप इसे रखकर उबाल सकते हैं दूध। कुछ यहाँ से मतलब कर्विंग होते हैं ना, वो बर्नर जो होता है गैस का उसे ब्लॉक करते हैं तो आवाज़ आने लगती है और गैस बंद हो जाता है। तो इसलिए कभी भी कोई भी बर्तन आप लो तो ये जो नीचे का सरफेस है ये पूरा प्लेन होना चाहिए, तो ये गैस पर इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास कुछ है 1-2-3 बर्तन ऐसे जो गैस पर अभी नहीं चलते, मैं रखती ही नहीं वो बर्तन। तो जी हाँ, ये है दूध का बर्तन जो मैंने फ्रिज के लिए लिया है। ओके, तो नेक्स्ट है ये एग की ट्रे। इसकी क्वालिटी अगर मैं बताऊँ तो ओके है, प्राइस के अकॉर्डिंगली ये इसकी क्वालिटी अच्छी है, स्टडी है और अंदर इसके इस तरह की ट्रे है जिससे एग जो है वो स्टेबल रहते हैं। तो अभी आप सोचेंगे कि फ्रिज में तो होते हैं एग रखने के लिए, तो आपने ये क्यों लिया? तो हम जो है वो 15-20 दिन के एग्स एक ही बार में लेकर आते हैं। तो जो एग ट्रे होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 8, 6 या फिर 12 एग रखने के लिए होती है, लेकिन बाकी बचे एग मुझे ऐसे रखने पड़ते हैं, तो मैंने इसलिए ये लिया है। और इस तरह का मैंने और एक मंगवाया है जो कि अभी तक आया नहीं है, तो ये 2 ट्रे इस तरह की मैं यूज़ करूँगी फ्रिज में रखने के लिए। बाकी के जो है वो ट्रे में रख सकते हैं। तो ये इसकी क्वालिटी अच्छी है, उतनी भी अच्छी नहीं है। वो यहाँ पर इसे लॉक है तो इसमें एग ही रखना है सिर्फ, तो एग के लिए ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट जो है वो कुछ इस तरह का डिब्बा है। अब ये जो डिब्बा है ये बहुत ही खास है, स्पेशल है, क्योंकि मैंने इसे लिया है फिश चिकन वगैरह रखने के लिए, क्योंकि हम जो है वो 15-20 दिन का चिकन फिश या कुछ भी एट अ टाइम लेकर आते हैं, तो इसके लिए मैंने ये लिया है। इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, ट्रस्ट मी, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी। तो ये 2 पार्ट में इस तरह डिब्बा है, तो हम नीचे भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी रख सकते हैं और इसका ये ढक्कन है। तो मैंने ये फ्लैट में इसलिए लिया है क्योंकि हम फिश लेते हैं तो फिश को हम मतलब ऊपर ऐसे रख नहीं सकते, मतलब बड़ा ऐसा हाइट में अगर कुछ डब्बा हम लेंगे तो उसमें फिश हम ठीक से रख नहीं सकते। तो इसलिए इस तरह का अगर बड़ा वाला डिब्बा लेंगे तो इसमें फिश आसानी से हम रख सकते हैं, चिकन वगैरह भी इसमें अच्छे से रख सकते हैं। तो ये है फ्रीज़र के लिए एक डिब्बा और इसे हैंडल भी है साइड में इस तरह से पकड़ने के लिए। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, इसमें भी कलर अवेलेबल है, तो मैंने ये लाइट ऑरेंज कलर ले लिया। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे यही लगी है अभी तक की शॉपिंग में, क्वालिटी मैंने सोचा नहीं था इतनी अच्छी क्वालिटी इसकी आएगी, लेकिन काफ़ी अच्छी है। और ये स्पेशली नॉनवेज के लिए लिया है। काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी नॉनवेज के लिए लेने का, क्योंकि नॉनवेज जो है वो मैं ऐसे ही किसी डब्बे में वगैरह रखकर, किसी में भी रखकर फ्रिज में रख देती थी। तो मुझे कुछ स्पेशल ऐसा चाहिए था जिसमें मैं नॉनवेज रख पाऊँ, क्योंकि हमारे घर में फ़िश ज़्यादा आती है, फ़िश हम ज़्यादा बनाते हैं, तो इसके लिए मुझे फ़िश रखने के लिए कुछ चाहिए था। और ये है अनदर शॉपिंग। तो ये कंटेनर है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर आप मतलब शॉपिंग कर रहे हो फ्रिज के लिए या फिर फ्रिज के लिए कोई भी स्टोरेज ले रहे हो, तो आप राउंड मत लीजिए, कुछ इस तरह का लीजिए या फिर स्क्वायर लीजिए जो कि जगह कम लेता है। तो देखिए ये इस तरह के डिब्बे मैंने लिए हैं, कुछ भी स्टोर करने के लिए, स्नैक्स या कुछ भी फ्रिज में जो कुछ हम स्टोर करते हैं उसके लिए। तो ये इसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और इसमें भी कलर अवेलेबल है, रेड, ब्लू और भी कुछ है कलर, तो मैंने ये रेड वाला ले लिया। तो ये 4 का सेट है, इस तरह का 4 का सेट है ये, और ये इसके लीड। तो ये एक है, ये भी मैंने फ्रिज के लिए लिया है, स्टोरेज मतलब
हम इसमें कुछ भी रख सकते हैं, वेजिटेबल भी कट करके इसमें रख सकते हैं, या फिर और भी किसी यूज़ के लिए ये हो सकता है। तो माओ के स्नैक्स वगैरह भी होते हैं, तो ये उसके लिए भी हो सकता है। तो इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, अगर कोई लेना चाहता है तो मैं इसे हाईली रिकमेंड करूँगी। अब आते हैं नेक्स्ट, छोटी सी चीज़ है लेकिन बड़ी प्यारी है, मुझे बहुत पसंद आई है। इसके बारे में भी बताती हूँ क्योंकि ये मुझे क्यों पसंद आई। तो फ्रिज के लिए शॉपिंग कर रही होती, एक फ्रिज मैग्नेट तो बनता है ना। तो वैसे तो मैंने 2 फ्रिज मैग्नेट लिए हैं। एक जो फ्रिज मैग्नेट था उसकी भी लिंक मैं दे दूंगी अगर कोई लेना चाहते तो, लेकिन उसका मैं रिव्यू अभी यहाँ पर बता नहीं सकती क्योंकि अभी तक मेरे हाथ में वो प्रोडक्ट नहीं है। लेकिन उसका रिव्यू काफ़ी अच्छा था। लोगों ने काफ़ी अच्छी बातें उस मैग्नेट के बारे में की थी और वो काफ़ी यूज़फुल था। क्योंकि क्या होता है, अक्सर किचन में अगर हम कुछ काम करते हैं तो अचानक से हमें पता चलता है कि हाँ अरे ये ख़त्म हो गया है, तो हम दिमाग में रखते हैं। जब हमें लेना हो किराना तब हम वो भूल जाते हैं कि हाँ अरे यार ये तो लेना था, भूल गए, ऐसा होता है। तो मैं क्या करती हूँ कि एक मतलब मैंने पेज रखा है वहाँ पर डायरी का, उस और पेन रखा है किचन में। तो जब भी मुझे याद आता है कि ये ख़त्म हो गया वो ख़त्म हो गया तो मैं नोट डाउन करके रखती हूँ, ताकि मुझे जब मैं किराना का कार्ड बनाऊँ तब मुझे वो सब चीज़ें याद आए। तो ऐसे मैं करती थी। लेकिन मुझे एक मैग्नेट ऐसा मिला जिसके ऊपर डायरी है और वो फ्रिज को हम चिपका सकते हैं और उसके साथ पेंसिल भी है। तो अगर हमने कुछ मतलब हाँ हमारे घर में कुछ ख़त्म हो गया तो हम वहाँ पर उसी टाइम नोट डाउन कर सकते हैं और वो जो पेंसिल है वो भी वहीं पर रख सकते हैं उसमें। तो ऐसा वाला वो मैग्नेट था, उसकी लिंक मैं आपको दे दूंगी, अगर कोई बाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो अभी तक तो वो आया नहीं, आई थिंक उसकी डिलीवरी लेट है। तो ये वाला जो मैग्नेट है ये आया है और इसका जो थॉट है वो मुझे बहुत पसंद आया, तो इसलिए मैंने ले लिया। ये येलो कलर का है, इसका शेप देखिए इतना है, राउंड में ये अलग अलग शेप में भी है, स्क्वायर में भी था, राउंड में भी था। तो मुझे राउंड में ये पसंद आया और इस पे लिखा है इट्स नॉट हाउ बिग द हाउस इज, इट्स हाउ हैप्पी द होम इज। तो ये मुझे बात मतलब मैं हमेशा याद रखती है बात, घर कितना भी बड़ा हो या छोटा हो हैप्पी होना चाहिए घर। तो ये मुझे थॉट बहुत पसंद आया तो मैंने ये ले लिया। और ये पीछे के साइड में कुछ इस तरह से इसे फ्रिज पर स्टिक करना है। तो अभी तो इसे मैं रख दूंगी। अभी पता नहीं सबसे बड़ा बक्सा ये है और इसमें क्या आया है मैं भी भूल गई हूँ, तो मैं फटाफट से इसे ओपन करती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। अच्छा ओके, तो इसमें आए हैं ये मैट, ये फ्रिज मैट है। इसमें भी कलर अवेलेबल है, पिंक, ब्लू, ऑरेंज, डार्क ऑरेंज या अलग अलग पर्पल वगैरह बहुत सारे कलर इसमें अवेलेबल है। तो मैंने लिया है ये पिंक कलर क्योंकि मुझे पिंक कलर बहुत पसंद है। हालांकि मेरे पास कुछ भी नहीं है पिंक कलर का क्योंकि विवेक को पिंक पसंद नहीं है, लेकिन मैंने ये ले लिया पिंक कलर का। और इसकी क्वालिटी ना बहुत ही अच्छी है और काफ़ी बड़े हैं। मेरे पहले वाले जो मैट है ना वो इतने बड़े नहीं थे, जो मैंने ऑफलाइन लिए थे वाइट कलर के थे। तो मैंने सोचा इस बार वाइट कलर का नहीं लूँगी क्योंकि वाइट कलर ना बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। मैं आपको एक खोल के दिखाती हूँ। तो देखिए ये कुछ इस तरह से इसके ऊपर ये कुछ डिज़ाइन बनी है और दिखने में से पतला दिख रहा है लेकिन इसकी क्वालिटी अच्छी है। तो ये मैट आए हैं और ये एक ये डिब्बों का सेट आया है जो कि स्क्वायर शेप में, जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप अगर फ्रिज के लिए स्टोरेज ले रहे हैं कोई डिब्बे वगैरह तो स्क्वायर में ही लीजिए। स्क्वायर में जगह कम लगती है फ्रिज में, वैसे भी फ्रिज में जगह बहुत कम होती है। तो देखिए ये कुछ इस तरह के डिब्बे हैं और ये इसकी लीड। तो इसमें भी कलर अवेलेबल थे, मैंने ब्लू कलर का ले लिया। और ये 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 का सेट है, एक ही शेप के है सारे।
तो मैंने ये ले लिया क्योंकि छोटी मोटी काफ़ी सारी चीज़ें रखने के लिए काम आता है। कभी मतलब कुछ बच जाता है तो भी इसमें डालकर हम रख सकते हैं। जितना छोटे कंटेनर है उतनी जगह बचती है फ्रिज में, तो इसलिए मैंने ये वाले ले लिए। वैसे भी मेरे पास कंटेनर बहुत कम थे। सॉरी गाइज, मैंने आपको कहा कि ये 60 डिब्बे है, लेकिन उसके अंदर भी ये 2 डिब्बे थे, तो टोटली 8 का सेट है। ये सबसे छोटा है, ये मीडियम है, और ये बाकी के 6 एक ही साइज के हैं। और ये इसकी लीड है छोटे की, और ये मीडियम की, बाकी सारे एक ही लीड है सेम। तो ये छोटे से डिब्बे मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि चटनी वगैरह होती है घर में, ग्रीन चटनी होती है, इडली की वगैरह चटनी होती है, या फिर अदरक लहसुन की पेस्ट होती है, या कुछ भी DIY के लिए अगर कुछ मैं बनाती हूँ, जैसे कि एलोवेरा जेल ये वो, तो ऐसे सारी चीज़ों के लिए छोटे छोटे डब्बों की ज़रूरत होती है। तो इसलिए मैंने ये ले लिए हैं, जरूरत पड़ने पर यूज़ कर सकती हूँ। सो गाइज, ये था आज का हमारा छोटा मोटा सा वीडियो। माँ वो आपको हाई कर रही है। तो गाइज, ये था मेरा आज का छोटा मोटा सा वीडियो। आप ज़रूर बताइए कि आपको ये मेरी फ्रिज के लिए की हुई अमेज़ॉन की शॉपिंग कैसी लगी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे ज़रूर बताइए कि माऊ के बर्थडे का व्लॉग आप देखना पसंद करोगे या नहीं। तो उसके ऊपर ही मैं वीडियो बनाऊंगी या फिर नहीं बनाऊंगी, तो प्लीज़ लेट मी कमेंट भी। और आप सबको हैप्पी गणेश चतुर्थी। मैंने इस चैनल में आप सबको विश ही नहीं किया। अभी भी गणपति बापा है, और आप सबके घर में फेस्टिवल कैसा चल रहा है ज़रूर बताइए। जी हाँ, मुश्किल टाइम है, कोरोना का टाइम है, लेकिन फिर भी बापा के आने के बाद अलग से ही पॉजिटिविटी लग रही है। मतलब एक अलग सा ही माहौल बन गया है खुशी का। तो ऐसा लगता ही नहीं कि कोरोना है, लेकिन हाँ कोरोना है, लेकिन बापा के आने से बहुत ही पॉजिटिविटी आई है। तो जैसा मैं फील करती हूँ वैसा आप फील करते हो या नहीं, वो भी मुझे बताइए। ये एक्चुअली था शॉपिंग वीडियो, लेकिन काफ़ी दिनों के बाद मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो बहुत सारी बातें करने का मन कर रहा है। तो चलिए, मिलते हुए विद अ न्यू वीडियो। हैप्पी गणेश चतुर्थी आप सबको। और माऊ के बर्थडे का व्लॉग ज़रूर बताइए, आपको चाहिए या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलो, मिलती हुई विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।